हेलो एवरीवन। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो ईंट पत्थर से शुरू करके बहुत बड़े बड़े मकान, बहुत बड़े बड़े माउंटेन, यहाँ तक कि हम प्लानेट और बड़े बड़े स्टार तक भी देखने को पाते हैं। इसे कहते हैं हम फ्रेंड्स माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, या फिर बोलते हैं क्लासिकल वर्ल्ड। मतलब ये सारे जो चीज़ मैं बोला, ये सारे हम अपने चारों तरफ देखने को मिलता है इस वर्ल्ड में। दूसरा साइड है छोटे छोटे चीज़ जो डस्ट पार्टिकल, गैसियस मॉलिक्यूल, एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारे बहुत छोटे डायमेंशन के पार्टिकल्स हैं जो कि हम उसे देख नहीं सकते। इसे कहते हैं क्वांटम वर्ल्ड। क्वांटम वर्ल्ड तो दो वर्ल्ड से हमारा यूनिवर्स बनता है, एक क्लासिकल वर्ल्ड, दूसरा है क्वांटम वर्ल्ड। क्लासिकल वर्ल्ड में जो सारे हम चीज़ देखते हैं फ्रेंड्स, वी कैन मेजर द डायमेंशन, मेजर द मास, मेजर द लेंथ, मेजर द टाइम, है कि नहीं फ्रेंड्स? मतलब इसे हम मेजर कर सकते हैं, वो भी विथ और विदाउट इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब ये है कि हम देख के बोल सकते हैं, कि गैस कर सकते हैं कि इसका मास कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, है कि नहीं फ्रेंड्स? लेकिन दूसरा तरफ देखें तो जो क्वांटम वर्ल्ड में जो पार्टिकल है, हम ये नेकेड आई में देख नहीं सकते, इनका डायमेंशन बहुत छोटा होता है। ये जिस वर्ल्ड में आता है इसे बोलते हैं क्वांटम वर्ल्ड। और फिजिक्स के जिस चैप्टर में हम ये इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं उसे कहते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। ऐसे इस क्लासिकल वर्ल्ड में जो स्टडी करते हैं फिजिक्स के जिस पार्ट में, उसे कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। फ्रेंड्स, आप तो सुने ही होंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसे इजीली समझ में नहीं आता। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ये क्लासिकल वर्ल्ड क्या होता है, क्वांटम वर्ल्ड क्या होता है, क्या सच में क्वांटम मैकेनिक्स डिफिकल्ट होता है, अगर डिफिकल्ट होता है तो कौन सा चीज़ इसे डिफिकल्ट बनाता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम साहू और आप देख रहे हैं फोटोन ओरिजिनल। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, डेली लाइफ में हम कौन कौन सा चीज़ मेजर करते हैं नॉर्मली? मास, लेंथ, टाइम, और भी बहुत फिजिकल क्वांटिटी है फ्रेंड, जैसे कि करंट मेजरमेंट करते हैं हम, लुमिनस इंटेंसिटी। लेट कन्फाइन आवर स्टोरी फॉर दिस थ्री फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ एंड टाइम, जो कि हम रोज बहुत बार मेजरमेंट करते हैं ये सारे चीज़ को। अगर फ्रेंड्स हमारे पास कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ना हो और हमें मास, टाइम एंड लेंथ को बिना देखे, मतलब बिना टच किए या फिर ओनली देख के मेजर करना है, तो हम कितना मेजर कर सकते हैं? पहले लेते हैं मास को। छोटा से छोटा मास आप टच करके कितना मास एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रेंड्स? 0.1 ग्राम फॉर ए गुड गैस फ्रेंड्स। ओके, इसे 10⁻⁴ kg भी लिख सकते हैं। और बड़े से बड़े मास आप नॉर्मल लाइफ में क्या देख सकते हैं? फॉर ए गुड गैस वी कैन से मास ऑफ ए ट्रक। ओके, कितना हो सकता है फ्रेंड? 10⁻⁶ किलो। ओके, 6-7 किलो। और बड़े से बड़े मास क्या हो सकता है फ्रेंड्स दुनिया में? अगर हमारे गैलेक्सी के बारे में कंसिडर करें तो सन का मास, ओके, 10⁻³ kg। और उसी हिसाब से देखा जाए तो छोटा से छोटा मास क्या हो सकता है फ्रेंड्स? मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ओके फ्रेंड्स, सो मोर प्रिसाइजली मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कि 10⁻⁻13 1 kg है। वैसे लेंथ स्केल फ्रेंड, छोटा से छोटा लेंथ हमारा एक हेयर का लेंथ अगर कंसिडर करें तो उसका डायमीटर है 0.1 मिलीमीटर। ओके फ्रेंड्स, 0.1 मिलीमीटर, या पीछे लिख सकते हैं 10⁻⁴ मीटर। फॉर ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट, वी ओनली कंसिडर केजी एंड मीटर। ओके फ्रेंड्स, और बड़े से बड़े लेंथ हमारे डेली लाइफ में मतलब हम कितने, अगर गैस किया जाएगा तो हम कितने नेकेड आई से कितना दूर देख सकते हैं फ्रेंड्स? 10 किलोमीटर। ओके, 10⁻⁴ मीटर इन मीटर यूनिट। एंड बड़े से बड़े लेंथ क्या हो सकता है फ्रेंड्स? एक लाइट ईयर अगर कंसिडर करें तो 1 लाइट ईयर 10⁻⁵ मीटर हो सकता है। और छोटा से छोटा लेंथ अगर ऐसे देखा जाए तो डायमीटर ऑफ एन एटम। ओके फ्रेंड्स, 10⁻⁻15 मीटर। उसे टाइम
अगर हम यहाँ पर हैं तो प्रेजेंट, तो सबसे छोटा टाइम क्या हो सकता है फ्रेंड्स, मतलब जहाँ जब यूनिवर्स शुरू हुआ होगा 4.1 बिलियन ईयर एगो। ओके, सो हमारा यूनिवर्स जो ऑपरेट करता है फ्रेंड्स, इतने लार्ज स्केल से ऑपरेट करता है। मतलब यहाँ पर छोटे से छोटे पार्टिकल देखने को मिल जाता है और बहुत बड़े से बड़े पार्टिकल यानी सन या फिर हमारा लेंथ स्केल कंपेयर करते तो 1 लाइट ईयर तक भी इतने देखने को मिल जाता है। मतलब हमारे यूनिवर्स इतने बड़े स्केल से ऑपरेट करता है फ्रेंड्स। ये जो मिडिल वाला स्केल है इसे कहते हैं मिडिल डायमेंशन, जो हम रोज की लाइफ में इसे एक्सपीरियंस करते हैं फ्रेंड्स। ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं क्लासिकल वर्ल्ड। मतलब ये सारे चीज़ हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम मेजर भी कर सकते हैं बिना इंस्ट्रूमेंट के भी। और ये जो वर्ल्ड है इसे बोलते हैं हम क्वांटम वर्ल्ड। तो चलिए फिर जानते हैं कि क्लासिकल वर्ल्ड में क्लासिकल मैकेनिक्स क्या काम करता है, क्वांटम वर्ल्ड में क्वांटम मैकेनिक्स का क्या इंपोर्टेंस है और ये कैसे। दोस्तों पहले हम जानते हैं कि क्लासिकल वर्ल्ड और क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में। इसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है फ्रेंड्स। जो हम हमारे चारों तरफ जितने सारे चीज़ देख रहे हैं, जितने सारे मौसम देख रहे हैं, जितने सारे डायनेमिक्स देख रहे हैं, ये सारे न्यूटन्स लॉ से गवर्न होता है। मतलब न्यूटन्स कुछ लॉ दिए हैं जिससे हमें पता है फ्रेंड्स, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। इस लॉ को यूज करके हम बहुत सारे डायनेमिक्स जो क्लासिकल वर्ल्ड में हो रहा है हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हो या फिर सर्कुलर मोशन हो या फिर कर्वीलिनियर मोशन हो, चाहे जो भी मोशन हो, ये क्लासिकल वर्ल्ड में हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज करके ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स इसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है। और उसके साथ साथ जो आता है ग्रेविटेशन, जो क्लासिकल का एक बड़ा चैप्टर है ग्रेविटेशन, फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये से जो फील्ड है हालांकि वो न्यूटन ने नहीं दिए हैं इसके बारे में लॉ, लेकिन ये सारे क्लासिकल वेव है, क्लासिकल फील्ड है, जो कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स का क्लासिकल वर्ल्ड को समझने के लिए हमें बहुत सारे लॉ, बहुत सारे मॉडल दिया गया है और बहुत सारे ऐसे फिजिकल टर्म डिफाइन किया गया है जो हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स को समझने ईजी हो। जैसे फोर्स दिया गया है, मोमेंटम दिया गया है, वेलोसिटी गिवन है हमें, ऑसिलेशन को बारे में हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन है जिसे यूज करके हम बहुत सारे डायनामिक्स को स्टडी करते हैं। ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोला जाता है। सो फ्रेंड्स क्लासिकल वर्ल्ड में, क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटोनियन लॉ को यूज करके हम सारे सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स का सवाल आता है ये सारे लॉ कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, मतलब ये एग्जैक्ट आंसर दे नहीं पाते। सो क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में ही एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट बनता है और अपने आप में ही एक फजी वर्ल्ड है जो कि डिफरेंट लॉ, डिफरेंट सब फॉर्मूले दोस्तों अप्लाई। क्वांटम मैकेनिक्स 1900 सेंचुरी से शुरू हुआ, अब 2020 है, मतलब 120 ईयर का जर्नी। 120 साल का ये जो साइंस का डेवलपमेंट है, अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स के पास उसका आंसर नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में ही एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज नो वायोलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये सारे लॉ जो दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स में, जितने सारे थ्योरी दिया गया है, इसका वायोलेशन बहुत कम ही है फ्रेंड्स। प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो सब एटॉमिक लेवल में एक्ट करता है, हम ना तो पार्टिकल को देख पाते हैं, ना तो इसके एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता है कि ये कैसा मूव कर रहा होगा, कहाँ पर होगा, इसलिए हमें फील नहीं आता फ्रेंड्स कि इसका रिजल्ट तो हमें पा जाते हैं ये सारे लॉ यूज करके, लेकिन हमें फील नहीं आता। जैसे कि हम जानते हैं कि ये सब एटॉमिक लेवल में क्वांटम मैकेनिक्स यूज होता है, लेकिन दिस इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू फ्रेंड्स। क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई एवरीवेयर, चाहे वो बड़े बड़े बिल्डिंग में हो, बड़े बड़े प्लानट हो, चाहे गैलेक्सी हो, और चाहे बड़े बड़े जो चीज़ हम सब मोशन में देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका जो मैनिफेस्टेशन है, मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन है क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसका फॉर्मूला है, ये सब एटॉमिक लेवल में इसका आंसर, इसका एक्यूरेट आंसर, इसका फील आता है फ्रेंड्स। सो द रिजल्ट आर मोर ड्रामेटिक इन सब एटॉमिक लेवल, दैट्स व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स हम बोलते हैं कि सब एटॉमिक लेवल में ही यूज होता है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्वांटम मैकेनिक्स सभी जगह पर यूज कर सकते हैं हम। सो यूज़ तो हम कर लेंगे फ्रेंड्स,
लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, हम डिफ़िकल्ट इसलिए बोलते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स इज डिफ़िकल्ट, हम यही बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि फ्रेंड्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज वेरी डिफ़िकल्ट इन द सेंस दैट हम क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करते हैं, हम बिना देखे चीज़ को हम ये लॉ यूज करके, हम फॉर्मूला मैथमेटिकल मॉडल यूज करके हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन जो है, इसका इलेबोरेशन जो है क्वांटम मैकेनिक्स का, इसका रिजल्ट जो है एग्जाम नहीं आकर हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक रिजल्ट सब आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर से लिया जाए फ्रेंड्स, मेरे पास ये 2 पेन है, अगर मैं इसे छुपा लूँ और इसे एक आग बंद करके निकालूँ तो रेड आएगा या ब्लू आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या क्या है फ्रेंड्स? 1/2 1/2 है, मतलब 0.5 0.5 है। इसलिए इसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स भी अप्लाई होता है, सब प्रोबेबिलिस्टिक रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये था कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मतलब इसका फॉर्मूला जो है, उसका जो फीलिंग्स जो है हमें उतना नहीं मिलता जैसे क्लासिकल लेवल में देखने को मिल जाता है। हमें तो पता चल गया कि क्वांटम मैकेनिक्स अलग चीज़ है, क्लासिकल मैकेनिक्स भी अलग चीज़ है, दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला है, दोनों के लिए अलग अलग मॉडल सब गिवन है। लेकिन हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज क्वांटम मैकेनिकल। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सभी चीज़ जो अगर हम सब एटॉमिक लेवल से देखें तो क्वांटम मैकेनिकल लॉ ऑफ प्रिंसिपल से गवर्न होता है। जैसे कि जो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि साउंड फ्लो कर रहा है सॉलिड में, मैकेनिकल वेव, ये कहीं ना कहीं जो मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन हम स्टडी करेंगे जब नेक्स्ट हायर क्लास में, तब पता चलेगा कि ये भी मैकेनिकल सब चीज़ है। जो क्लासिकल वेव पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं, ये भी क्वांटम मैकेनिकल सब फिनोमेना है। ये डस्टर इसके अंदर नहीं घुसता, टू सॉलिड डू नॉट पेनेट्रेट ईच अदर, ये भी हम बोल सकते हैं कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से गवर्न होता है फ्रेंड्स। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स अंडर क्वांटम मैकेनिक्स। सो क्वांटम मैकेनिक्स डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी भी नहीं है, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के दोनों का एस्पेक्ट अलग अलग है, दोनों को स्टडी करने के लिए आप अलग अलग नॉलेज का सब ज़रूरत होता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको थोड़ा सा फील आया होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे फिजिक्स टर्म में क्लासिकल और क्वांटम में डिफरेंस क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।